नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोशल साइंस में यानी सामाजिक विज्ञान में टीजीटी में उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड की भर्ती में 4 में से 2 विषय कौन से पढ़ें जिससे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएं, यानी कौन से 2 विषय आपको सफलता दिला सकते हैं। ये आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है और आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से मित्र पूछ रहे हैं कि टीजीटी की भर्ती कब आएगी। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं 29 अक्टूबर को विज्ञापन जारी हुआ था। कुछ उसमें तदर्थ शिक्षकों को लेकर के और फ्रेशर अभ्यर्थियों को लेकर के जो नियम कानून थे वो सही नहीं थे। इस वजह से विज्ञापन को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। नया विज्ञापन शीघ्र ही जारी हो जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा हम आपको सूचित कर देंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो नोटिफिकेशन का आप लोग इंतजार मत करिए, आप अपनी तैयारी करिए बस, क्योंकि ये जो परीक्षा होगी बहुत जल्दी होगी। बाकी भर्तियों को छोड़ दीजिए, ये भर्ती आपकी 2020 की बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो आप लोग जानते हैं कि इस बार इंटरव्यू टीजीटी से हटा दिया गया है और सबसे ज़्यादा जो टाइम दोस्तों लगता है वो इंटरव्यू में लगता है, ठीक है। इंटरव्यू हटा देने के कारण अब सिर्फ लिखित परीक्षा होगी और इसके बाद सीधा आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा और इसके बाद कॉलेज आवंटन हो जाएगा। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जानते हैं कि तदर्थ शिक्षकों को लेकर के आदेश दिया हुआ है कि 21 जुलाई तक इन शिक्षकों को विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण हो जाना चाहिए। इस वजह से अब ये भर्ती जल्दी कंप्लीट होने के चांसेज हैं। तो 2 बड़े कारण हैं, इस वजह से भर्ती जल्दी कंप्लीट होगी। आपके पास समय बहुत कम रहेगा, ठीक है। अभी आपके पास पर्याप्त समय मिल सकता है अगर आप अभी से तैयारी कर देंगे, और अगर नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ आपके दिन और कम हो जाएं। तो आप तैयारी अभी से करिए। मैं आपको इसमें कुछ टिप्स देने वाला हूं कि कौन से 2 विषय आपको लेना चाहिए जिससे आपको बूस्ट मिल जाए, नंबर अच्छे आ जाएं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसका ऑफिशियल सिलेबस ओपन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। प्रशिक्षित स्नातक सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। इसमें आता क्या क्या है तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 4 सब्जेक्ट होते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। पहला होता है भूगोल, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है, यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा इतिहास, ठीक है। भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और लास्ट में होता है आपका नागरिक शास्त्र, ठीक है। 4 विषय होते हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। इनमें से कोई 2 विषय आपको लेना होता है। 2 विषय आप लोग अपने पसंद से ले सकते हैं, कोई भी 2 विषय। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी बाध्यता नहीं है कि जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है आपने वही विषय लेना है। यहाँ नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे आलोक में लिखा है, उपरोक्त 4 विषयों में से प्रत्येक अभ्यर्थी को किन 2 विषयों के प्रश्नों को हल करना होगा। तो ये मत सोचिएगा कि जो ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा है या जो ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है वो नहीं ले सकते या ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं, 4 में से कोई भी, ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है। अब कौन से 2 विषय लेना है, ये आप सबसे बड़ा प्रश्न है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन में जो 2 विषय पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में 2 विषय तो पढ़े ही होंगे, है ना, इन 4 में, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मजबूत है, उसका आपको जो सिलेबस है अच्छे तरीके से प्रिपेयर है, और होगा भी क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो डेफिनेटली वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा। तो पहला प्रेफरेंस आप लोग ग्रेजुएशन को सब्जेक्ट को दीजिए जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। अगर 2 विषय जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े, जैसे हिस्ट्री पढ़ा है आपने, इतिहास पढ़ा हुआ है और पॉलिटी पढ़ा हुआ है, तो आप इन दोनों को ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ग्रेजुएशन में अर्थशास्त्र पढ़े होंगे, है ना। तो अगर आपने अर्थशास्त्र पढ़ा है यहाँ पर तो उसको ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन में अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा है तब आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। तब उस कंडीशन में आपको यहाँ पर अर्थशास्त्र का चयन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अर्थशास्त्र थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अर्थशास्त्र में क्या क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक तरीके से जो नॉर्मल होता है अर्थशास्त्र वही सारा पूछा जाएगा। जैसे आर्थिक सिद्धांत यहाँ पर दिया गया अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा, कीमत निर्धारण के सिद्धांत आएगा, वितरण का केंद्रीय सिद्धांत आएगा,
ठीक है। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आएगा, विनिमय आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास आएगा, औद्योगिकीकरण की समस्याएं आएगा, भारत में विदेशी व्यापार आएगा, ठीक है। ट्रेडिशनल जिसको अर्थशास्त्र कह सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में अर्थशास्त्र पढ़ा है तभी आपको अर्थशास्त्र लेना है, नहीं तो इसको फिर आपको नहीं लेना है। तो फिर लें क्या दोस्तों, समस्या सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। तो अगर आप एक फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, अगर आप मेरा कहना माने तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले नंबर पर इतिहास का चयन करें और दूसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पर नागरिक शास्त्र का चयन करें, ठीक है। नागरिक शास्त्र में क्या क्या आएगा, तो नागरिक शास्त्र का सिलेबस आप लोग देख लीजिए। नागरिक शास्त्र में क्या क्या आएगा, राजनीति सिद्धांत, राजनीति शास्त्र, परिभाषा, प्रकृति, विषय, क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद दार्शनिक वगैरह आ जाएगा इसमें, जैसे प्लूटो, अरस्तु, ये दार्शनिक है, ठीक है, थिंकर्स है। इनको आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं बड़े आराम से। नागरिक शास्त्र में एक बुक आती है, ठीक है। और नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर पूरा संविधान आ जाता है, शासन एवं राजनीति, भारतीय संदर्भ में संविधान। तो ये पूरा यहाँ पर संविधान है, इसको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें ज़्यादा आपको। और ऊपर आपका दार्शनिक है। सिर्फ दो यहाँ पर मेन टॉपिक हैं आपका, एक दार्शनिक और एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है। तो इसको आप लोग कवर कर सकते हैं कम समय में, इसलिए आपका बड़ी जल्दी कवर हो जाएगा। तो अगर आप एक फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो आप पहले नंबर पर इतिहास लीजिए और दूसरे नंबर पर पॉलिटी लीजिए। इतिहास का मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ कि इतिहास में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगर, तो सबसे पहले ही आई थिंक भूगोल है, फिर इतिहास यहाँ पर दिया गया है। इतिहास देखिए यहाँ पर पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ यानी प्राचीन इतिहास आपका यहाँ पर शुरुआत में दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद कुछ मेडिवल इतिहास है और कुछ मॉडर्न भी है इसमें। तो इतिहास आप लोग कवर कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इतिहास का ज़्यादा सिलेबस भी नहीं, हालांकि देखने में लग रहा है, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। तो इतिहास और पॉलिटी आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप का थोड़ा साइंटिफिक नॉलेज में इंटरेस्ट है, साइंटिफिक करने में इंटरेस्ट, जैसे आपने बीए में ज्योग्राफी पढ़ा रहा हो, ठीक है, बीए में ज्योग्राफी पढ़ा है, इंटर में अगर साइंस वगैरह आप कर रहा है, साइंस साइड से आपने किया है इंटर वगैरह, या इंटर में भी आपने जो भूगोल पढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में आप भूगोल भी ले सकते हैं, ठीक है। भूगोल भी एक अच्छा विषय है, भूगोल भी आप लोग ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैप ऐप का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लस इसमें थोड़ा सा जो होता क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा दूसरे हिसाब से बनते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है भूगोल में तब आप भूगोल ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, आप लोग जानते होंगे कि इसके जो एग्ज़ाम हैं वो अप्रैल के महीने तक प्रस्तावित हैं लगभग, और इसी बीच कई अन्य भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप लोग अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी करते होंगे, जैसे मान लीजिए आप पीसीएस वगैरह के अप्लाई किए हुए हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या बीओ का भी दिसंबर में पेपर लगा हुआ है, वो आपका क्वालिफाई हुआ, उसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, या कोई दूसरा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बात को भी लेकर के आपको ध्यान में चलना पड़ेगा कि ऐसे विषय लें जो आपको वहाँ भी हेल्प करें और यहाँ भी हेल्प करें, दोनों जगह हेल्प करें, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अक्सर देखा होगा आपने कि जो पॉलिटी होता है, यानी जो नागरिक शास्त्र होता है ना, और जो इतिहास होता है, मोस्टली हर जगह हर एग्जाम में आता ही आता है। तो ये विषय अगर आप लेंगे, भूगोल भी अगर ले सकते हैं, तो ये आपको हर जगह हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना विषय का चयन करिएगा और डेफिनेटली आप यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जैसा कि मुझे लगता है। यहाँ पर आपको क्या लगता है, आपके अनुसार कौन से विषय आपको अच्छे हैं? अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। ये मेरा सिर्फ एक सजेशन है, आपको मानना ना मानना, फॉलो करना या ना करना, वो आपके खुद पर भी डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है, आप कौन से विषय पे ज़्यादा कंफर्टेबल है, उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात है यहाँ पर कि कौन से हम दो विषय लें। तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं, ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है आपने। अगर आप एलिजिबल हैं, आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो इन 4 विषयों में से कोई भी 2 विषय से आप लोग पढ़ सकते हैं। कौन से 2 विषय लेना मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ लोग एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत ही कन्फ्यूज होते हैं। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों को एलिजिबिलिटी के बारे में, कि अगर मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाऊं तो ये नोटिफिकेशन है टीजीटी का। यहाँ पर बोला गया है कि किन्हीं 2 विषयों के साथ
बीए होना चाहिए और साथ में प्रशिक्षण होना चाहिए, यानी बीएड या एलटी। इतिहास, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र को नागरिक शास्त्र भी कहते हैं, आप लोग इतना समझ लीजिएगा। नागरिक शास्त्र अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये 4 विषय जो आपको सामने दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी 2 विषय आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हों तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अभी फॉर्म जैसे आएगा, संशोधित नोटिफिकेशन आएगा तो आप आवेदन कर दीजिएगा, है ना। और बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वो क्या करते हैं, अलग से ग्रेजुएशन में करते हैं एक विषय से, तो वो भी अभ्यर्थी पात्र हैं। हालांकि नोटिफिकेशन में जब आता है उसके अनुसार फिर डिपेंड करेगा कि नोट फॉर्म में उसको भरना है एकल विषय को कि नहीं भरना है, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जैसे नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। फिलहाल अगर आपने एकल विषय से भी किया हुआ तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बस आपके ये 2 विषय ग्रेजुएशन में होने चाहिए। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो कि फाइनल ईयर में एक विषय छोड़ देते हैं। जैसे सपोज किया कि आपने सेकेंड ईयर में इतिहास, भूगोल और एक हिंदी विषय से पढ़ा किया हुआ है, ठीक है, और थर्ड ईयर में आपने हिंदी और इतिहास ले लिया, भूगोल छोड़ दिया है। तो थर्ड ईयर में देखा जाए तो एक ही विषय है, लेकिन सेकेंड ईयर में आपके 2 विषय कंप्लीट हैं, पूरे हैं इनमें से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यानी थर्ड ईयर में अगर आपके पास एक ही विषय, लेकिन सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में आपके पास 2 विषय रहे हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। आवेदन करने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट करिएगा, governmentjobcenter.com, ठीक है, ये वेबसाइट है। यहाँ पर आपको ऊपर ही यहाँ पर टैब पे लिंक मिल जाएंगे, यहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल अभी तो इसका जो नोटिफिकेशन ठप्प है, जल्द ही इसका संशोधित नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी अपडेट्स आपको दी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।